बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वीडियो मैंने आपको बना के दी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि यूक्रेन को जो F-16 जहाज़ मिलने जा रहे हैं, उन F-16 जहाज़ों के साथ साथ कौन कौन से वेपन्स यूक्रेन को मिल सकते हैं और उन वेपन्स की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें से एक वेपन जो है वो मैंने आपको नहीं बताया, और उस वेपन के बारे में हमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर बताते हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव, उनका कहना यह है कि ये जो F-16 जहाज़ आप देने जा रहे हैं यूक्रेन को, क्या आपको पता है कि ये F-16 जहाज़ जो है ये न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखते हैं। देखें, आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो यूक्रेन किस तरह से रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बरसा सकता है या फेंक सकता है। इससे पहले कुछ माह पहले हम ये देख चुके हैं कि रशिया ने यह धमकी दी थी कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर फेंक सकता है। ठीक है, रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना था, लेकिन रशिया को ये पता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो किसी नेटो मुल्क के ऊपर नहीं फेंका जाता, तब तक रशिया जो है वो खुद को सेफ समझता है। और उसको ये भी पता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जवाब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से ही दिया जा सकता है, किसी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन के साथ नहीं दिया जा सकता। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं, उनकी यील्ड बहुत बहुत बड़ी होती है। अमेरिका और रशिया के पास इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी यील्ड आप कह सकते हैं कि 750 किलो टन है, और एक ICBM के अंदर 10-10 वॉरहेड्स जो हैं वो आ सकते हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग 10-10 वॉरहेड्स आ सकते हैं, लेकिन उनकी आपस में ट्रीटीज़ जो हैं वो हो चुकी भी हैं। तो एक ICBM जो है मेरा ख्याल से इस वक्त एक वक्त में 3 इस तरह के जो है वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स लेके जा सकता है, लेकिन फिर भी ये भी एक ह्यूज नंबर है। तो अब सर्गेई लावरोव का कहना है कि आप ये यूक्रेन को F-16 जहाज़ देने जा रहे हैं, कल को अगर अमेरिकन जो हैं वो यूक्रेन के साथ ये न्यूक्लियर शेयरिंग वाला एक मुआहदा कर लेते हैं, जो अमेरिका ने इस वक्त बेल्जियम के साथ कर रखा है। बेल्जियम के अंदर अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, इटली के साथ है, इटली में न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, जर्मनी के साथ है, टर्की के साथ है। तो कल को अगर अमेरिकन जो हैं वो यूक्रेन के साथ ये इस तरह का कोई मुआहदा कर लेते हैं और यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स भी दे देते हैं और यूक्रेन को इन वेपन्स को डिलीवर करने के लिए F-16 भी दे देते हैं, तो फिर आप चीज़ें किस तरफ को लेके जाएंगे। सर्गेई लावरोव का कहना यह था कि आप अमेरिका और उसके इत्तेहादी वेस्टर्न कंट्री से किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशन जो है वो रख सकते हैं। इससे पहले ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं ये यूक्रेन को टैंक्स दे चुकी हैं, ये यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स जो है वो दे चुके हैं। अब ये F-16 देने जा रहे हैं, तो हो सकता है ये यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स भी दे दें। न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल ऐसे ही नहीं दिए जा सकते, वो न्यूक्लियर शेयरिंग का एक मुआहदा होता है, उसके तहत दिए जा सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है बीच में। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह था कि इस तरह से चीज़ें मजीद एस्केलेट हो जाएंगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। अगर यूक्रेन रशिया के ऊपर कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंकता है तो रशिया माफ़ी दे देगा? रशिया कभी भी माफ़ी नहीं देगा। यूक्रेन एक फेंकेगा, रशिया उसके मुकाबले में 10 फेंकेगा। आज भी रशिया और अमेरिका के पास हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में नहीं है, हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह था कि हमारे जो इस वक्त जनरल स्टाफ्स हैं रशियन आर्म्ड फोर्सेस के, वो ये बात कंसिडर कर रहे हैं कि कल को अगर F-16 यूक्रेन के हवाले किया जाता है तो F-16 के साथ साथ कौन कौन से वेपन्स जो हैं वो यूक्रेन को दिए जाएंगे, और उनमें से एक वेपन जो है वो न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है। तो अगर कल को ये F-16 यूक्रेन के हवाले कर दिए जाते हैं तो रशिया की आर्म्ड फोर्सेस के जो जनरल स्टाफ है उनकी जो अगली प्लानिंग होगी वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए होगी कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, और फिर हो सकता है कि रशिया जो है वो प्रीएम्प्ट कर जाए, पहले अटैक कर जाए, एक न्यूक्लियर वॉर जो है उसकी बुनियाद रख दी जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये बातें भी की जा रही हैं कि ये जो F-16 दिए जाएंगे इनको रशिया के ऊपर ऑफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब जब अमेरिका ये F-16 जहाज़ यूक्रेन के हवाले करेगा तो यूक्रेन के साथ ये मुआहदा करेगा कि आप इन F-16 जहाज़ों को अपने दिफा के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इनको रशिया के ऊपर ऑफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये F-16 दे देंगे उसके बाद ये एग्रीमेंट यूक्रेन निभाता है या नहीं निभाता ये फिर यूक्रेन की मर्जी होगी, ये फिर उस F-16 पायलट की मर्जी होगी जो उस वक्त F-16 को उड़ा रहा होगा, वो इस F-16 को किस तरह से इस्तेमाल करता है। उसके बाद फिर आपने ज़ेलेंस्की से जाके नहीं पूछ रहा कि ये आपका F-16 का पायलट जो है इसको लेके तो क्यों वो रशिया के अंदर चला गया। ये तो पायलट जब चला जाएगा तो फिर वो बाद में बताएगा कि मैं क्यों गया, तो उस वक्त तो फिर F-16 जो है वो ऑफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। अब लावरोव ने ये बात क्यों की है, उसकी रीज़न ये है कि यूक्रेन और पोलैंड का जो मलेशिया है उसने इस वक्त यूक्रेन में रशियन फोर्सेस के खिलाफ एक ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च किया हुआ है, और ये ऑफेंसिव जो है ये रशियन टेरिटरी के अंदर उसको धक्का दे रहा है। तो लावरोव और जो रशिया की इस वक्त लीडरशिप है उसकी सोच बिल्कुल यही है कि कल को यूक्रेन और उसके जो इत्तेहादी हैं वो F-16 को भी हमारे खिलाफ जो है वो ऑफेंसिव वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आज पोलैंड जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ा है, कल को जब पोलैंड अपने F-16 जहाज़ देगा
हो सकता है वो अपने पायलट्स जो है वो भी दे दे, यूक्रेन के हवाले कर दे, और उसके पायलट्स जो है वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। F-16 आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, सिंगल इंजन जहाज़ है, लाइट वेट है, 4th जनरेशन का है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्रेस हो गई हुई है, इसके अंदर जो एडवांसमेंट हो गई हुई है ओवर द ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। ठीक है, अमेरिकन एयरफोर्स ने तकरीबन 15-20 साल पहले इसका अपना आखिरी ऑर्डर जो था वो प्लेस किया था, लेकिन आज भी दुनिया की एयर फोर्सेज जो है वो F-16 के ऑर्डर लॉकहीड मार्टिन को कर रही हैं, और लॉकहीड मार्टिन जो है ये F-16 बड़े अच्छे तरीके से सेल कर रही है। उसका ब्लॉक 70-72 का वेरिएंट एक आ गया हुआ है, जिसके अंदर बड़े ज़बरदस्त सेंसर्स लगे हुए हैं, AESA रेडार लगा हुआ है, वो मुख्तलिफ नए से नए पॉड्स जो है वो उठा के लेके जा सकता है। F-16 की कैपेबिलिटी जो है वो 10 फोल्ड्स बढ़ गई हुई है। अब यूक्रेन के हवाले कौन सा F-16 करेंगे इसके बारे में भी नहीं पता अभी किसी को। और इस वक्त रशिया की जो सबसे बड़ी जो है वो कंसर्न है वो ये है कि ये F-16 जहाज न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। जिस तरह से बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इटली, टर्की और जर्मनी के साथ अमेरिका ने ये न्यूक्लियर शेयरिंग के मुआहदे कर रखे हैं, कल को अगर अमेरिका ने ये यूक्रेन के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग का मुआहदा कर लिया और यूक्रेन के हवाले अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो कर दिए, और यूक्रेन इन वेपन्स को उठा के अपने F-16 पे लगा के तो रशिया पे फेंक आया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये एक छोटी सी खबर थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि रशिया के हवाले से ही थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।